बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों, अपनी सहरी और इफ्तारी को कैसे आप सिर्फ 2 मिनट में आसानी के साथ हेल्दी और मज़ेदार बना सकते हैं ना, तो उसके लिए मैं आज ख़ास आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल और हेल्दी सा दूध का शरबत लेकर आई हूँ। सबसे अच्छी बात यह है कि इसको बनाना बहुत ही आसान है, बन के बहुत ही हेल्दी सा तैयार होता है, फ्लेवरफुल भी होता है। और बहुत ही अच्छी बात इसकी डबल जो किस्म की अच्छी बात है ना, मुझे ये लगती है कि इसको आप पूरे महीने भर के लिए ना बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि आपसे इसका कोई भी पार्ट जो है वो मिस ना हो। बहुत ही परफेक्ट आपका दूध का शरबत हो बनके तैयार। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिए 1/4 कप भर के चीनी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना मीठा आपको पसंद है उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच भर के मैंने यहाँ पर मेलन सीड्स ले लिए हैं, जिनको हम चार मगज़ भी बोलते हैं। बहुत ही हेल्दी होते हैं ये। इनके बेनिफिट्स मैंने आपके साथ स्क्रीन पर शेयर कर दिए हैं। ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, हेयर लॉस जिनको प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, और बोन हेल्थ के लिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। फिर मैंने यहाँ पर ले लिया 4 टेबलस्पून भर के वनीला कस्टर्ड पाउडर। जो सभी फ्लेवर आपके फैमिली मेम्बर्स को पसंद है वो आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। वनीला की जगह इन तीनों चीज़ों को डाल के आपने बहुत ही अच्छे तरीके से पीस लेना है। कुछ इस तरीके से आपका पाउडर जो है वो बन के तैयार हो जाएगा। ठीक, इसको हम साइड में रखते हैं। फिर मैंने यहाँ पर ले लिए ऑलमंड्स और पीनट्स। दोनों चीज़ों के फ़ायदे भी मैंने आपके साथ स्क्रीन पर शेयर कर दिए हैं। चाहें तो आप इसको ग्राइंडर जार में डालकर ही पीस लीजिए, या चाहें तो आप इसको कूट लीजिए। मुझे ना एक्चुअली दूध के शरबत के अंदर ना इनके चंक्स आना बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर कूट के शामिल करूँगी। दोनों चीज़ों को थोड़ा सा मोटा सा मैंने कूट लिया। बहुत ही इस तरीके से सिंपल सा, बहुत ही आसानी के साथ हो जाएगा। ठीक, इसको हम साइड में रखते हैं। अब जो पाउडर हमने बनाकर तैयार किया हुआ था, उसको जो है हमने इस तरीके से एक अदद बोल के अंदर ट्रांसफ़र किया, और जो हमने कूट के बादाम रखे हुए थे और पीनट्स रखे हुए थे, वो हम शामिल कर देंगे इसके अंदर। जो से भी आपको नट्स पसंद है आपकी फैमिली मेम्बर्स को, वो आप ऐड कर सकते हैं। या जिन लोगों को पसंद नहीं है लेकिन आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली मेम्बर्स ये सब चीज़ें टेक करें, तो फिर आपने क्या करना है, उनको छुपा के ना अगर आप देना चाहते हैं तो उनको पाउडर फॉर्म में ले आइएगा। ठीक है, फिर इस तरीके से एक अदद जार ले लेना है, उसके अंदर आपने ये प्रेमिक्स बना के स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, 1 महीने के लिए ईजीली आप इसको आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। फ्रिज में नहीं रखना है, आपने रूम टेम्परेचर पर रखना है, क्योंकि क्या होता है सहरी और इफ्तारी में हमारे पास काम होते हैं बहुत ज़्यादा, और टाइम होता है बहुत ही लिमिटेड, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रिपेयर करनी होती हैं। तो इस तरीके से आप प्रेमिक्स बना के स्टोर करके रख लेंगे ना, तो सिर्फ 2 मिनट लगेंगे और आपका मज़ेदार सा शरबत जो है बन के तैयार हो जाएगा। अब इसको कैसे बनाना है वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 500 ml मिल्क ले लिया है। यहाँ पर मैंने फुल फैट फुल क्रीम मिल्क का इस्तेमाल किया है। इसके अंदर 2 खाने के चम्मच भर के मैं प्रेमिक्स जो हमने बना के रखा हुआ है वो शामिल कर रही हूँ। अब आप जितनी क्वांटिटी में शरबत बना रहे हैं उस हिसाब से जो है आपने प्रेमिक्स को ऐड करना है, और जितना थिक आपको जितना फ्लेवर इसका चाहिए उस हिसाब से भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं प्रेमिक्स को। ये डालकर सिर्फ 2 मिनट तक मैंने इसको पकाना है, और उसके साथ ही साथ मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ रोज़ पेटल्स। फ्रेश रोज़ पेटल्स हैं, चाहे तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, इसी जगह रोज़ एसेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है दूध के साथ। जब ये मिक्स करते हैं ना, आप पकाते हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त सा कुछ डिफरेंट किस्म का इनका फ्लेवर आता है। वैसे ना भी डालें मसले वाली बात नहीं, क्योंकि आपने जो कस्टर्ड पाउडर इस्तेमाल किया उसका भी एक अलग सा फ्लेवर होगा, एक एसेंस होगा, तो उसकी भी अच्छी खुशबू आएगी। लेकिन इन दोनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, उफ़, वो तो बहुत ही दवाई किस्म का होता है। सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट आपने इसको पकाना है, ताकि जो कस्टर्ड है वो अच्छी तरीके से पक जाए, पाउडर का कच्चापन फील ना हो, इसलिए आपने सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट तक इसको पकाना है। ठीक, उसके बाद ये देखिए हमारा शरबत मज़ेदार सा हो गया बनके तैयार। अब आप इसको चिल्ड सर्व करना चाहें तो चिल्ड सर्व कीजिए, क्योंकि रमज़ान में थोड़ी बहुत गर्मी आ गई होगी, तो सहरी या इफ्तारी में आप इसको चिल्ड ही सर्व करेंगे ना, तो बस रोज़ेदारों के मुँह से आपके लिए इंशाल्लाह दुआएँ निकलेंगी, और उस टाइम आप मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने आइस क्यूब डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसको आप सर्व कीजिए, एंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ, और ये बहुत ही हेल्दी सा शरबत बनके हो गया आपका मज़ेदार सा तैयार। रेसिपी अच्छी लगती है किसी भी पॉइंट पर जाकर, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि दूसरे लोग का भी फ़ायदा हो सके। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल की सपोर्ट के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब यहाँ पर देखें अच्छी तरीके से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, ताकि ये अच्छे तरीके से चिल्ड हो जाए। बस आपने इसको सर्व करना है और अपने प्यारों के साथ इसको एंजॉय करना है। रमज़ान मुबारक के ख़ास महीने में ये बहुत ही हेल्दी सा शरबत बनके तैयार होता है, और जो हमने इसके अंदर चीज़ें शामिल की हैं वो आपको पता है सारी की सारी फ़ायदेमंद ही हैं। चार मगज़ आपके बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, तो उनके लिए जो है ना आप इसको ज़रूर बनाकर इसको दीजिएगा लाज़मी, उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है, क्योंकि सब रोज़े से होते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जब आप उनको देते हैं ना, तो हेल्दी भी रहती हैं। फ्राइड आइटम तो चलते ही रहते हैं, मगर आप उनको हेल्दी आइटम बना कर दें तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहते हैं। ठीक, तो बस यहाँ पर मैंने सर्व कर दिया इसको। आप एंजॉय कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस मज़ेदार सी रेसिपी को। इफ्तार पार्टी में भी आप इसको बना सकते हैं, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना और अपनों का ख़ास ख्याल रखिएगा। हम फिर मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।